हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, सर पर है और आप सभी लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये चैप्टर मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ एंड कोर्सेज में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगेन फिर से एक बार आपको पढ़ा रहा हूँ। जो लोग पढ़ चुके हैं उसको ये रिवीजन करके तौर पर देखेंगे एंड जो लोग नहीं पढ़े हैं एंड काइंडली ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फार्माकोग्नोसी का ये अकेला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि आपको 3 पार्ट पढ़ना होता है। 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 5A, 5B और 5C। 5A के ड्रग्स को बहुत ज़्यादा, मतलब 5A, 5B, 5C तीनों को जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 के वेटेज की, इस चैप्टर के वेटेज की, तो अगर आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो कोग्नोसी आप पास कर जाएंगे। इस चैप्टर से 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आते हैं और अगर जो बच्चा ये चैप्टर नहीं पढ़ेगा वो फेल कर जाएगा। तो इसलिए अगेन मैं ऐप पर, यूट्यूब पर ये लेक्चर आप सभी लोग के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ कि फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तेज़ी से करेंगे एंड हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। जैसे 5A के लिए 2 लेक्चर, 5B के लिए भी 2 लेक्चर, 5C के लिए भी 2 लेक्चर, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। और हाँ, आप सभी लोग हर एक ड्रग्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। कोई भी ड्रग्स एग्जाम में आ सकता है, वैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको याद क्या क्या रखना है इस चैप्टर में। सबसे पहला लेक्चर आप सभी लोग के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, जैसा कल क्लास हुआ था उसमें आपको बताया गया था कि हर एक कैटेगरी के ड्रग्स का डेफिनेशन 30-35 नंबर, जो 40 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है उसमें से 10 से 15 नंबर उसी से कवर हो जाएगा। हर एक कैटेगरी के ड्रग्स का डेफिनेशन, जैसे लेग्जेटिव्स क्या है, कार्डियोटोनिक्स क्या है, कार्बोनेटिव्स क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स क्या है, 5A में है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने पढ़ाया है, आप फार्माकोग्नोसी का फोल्डर या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल हर एक ड्रग्स को डिटेल में। पहला काम तो हर एक कैटेगरी का मतलब आपको पता होना चाहिए, लेग्जेटिव्स का मतलब क्या है और उसका एग्जाम्पल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली हर एक, जैसे लेग्जेटिव्स का तो एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला सेना, इसको भी मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ट्रिक के साथ याद करा दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको जरूर देखेंगे तो आप समझ जाओ कि 35-40 नंबर में से 15 नंबर ऐसे ही आप लपेट लिए। पूरे ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन का आता, 20 नंबर का आता है ना, 20 में से 15 नंबर इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है और यही सिलेबस सही आता है, आप समझ लो, है ना। तो जरूर से जरूर पढ़ना। उसके बाद अब क्या पढ़ना है, जब अगर हर एक ड्रग्स की, पहला चीज लेग्जेटिव्स कैटेगरी का मतलब, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा हर एक ड्रग्स का 3 चीज पढ़ना है। जैसे अगर पूरे ड्रग्स को, कई बार ऐसा आ जाता है कि एलोवेरा के बारे में डिटेल में लिखिए, एलोवेरा के फार्माकोग्नोसी को एक्सप्लेन करिए, तो 3 चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, किताबों में बहुत सारी चीज़ें दी गई होंगी लेकिन आपको 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या? सबसे पहले उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है सर? तो बायोलॉजिकल सोर्स यानी वो किस प्लांट से, जैसे एलॉय, एलॉय को एलोवेरा कहते हैं तो एलोवेरा के प्लांट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो रासायनिक तत्व है यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो याद रखना है, वो लिखना है। एंड थेरेपेटिक एफिकेसी यानी थेरेपेटिक यूज़, उसका उपयोग क्या है। ये 3 चीज़ हर एक ड्रग्स का आप पढ़ेंगे और मैं यही 3 चीज़ को आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग लेग्जेटिव्स कंप्लीट करेंगे एंड कार्डियोटोनिक को कंप्लीट करेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि इस एक सिंगल लेक्चर से कम आपको 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लेग्जेटिव और कार्डियोटोनिक्स में से मिनिमम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जरूर से जरूर इस लेक्चर को कंप्लीटली पढ़िएगा एंड जो लिखा हुआ है पास होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कोई नहीं रोक सकता है, ये सारे ड्रग्स को जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेग्जेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, तो लेग्जेटिव्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो रिलीफ करता है किसको, कॉन्स्टिपेशन को। किसको रिलीफ करता है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करता है बाय प्रमोटिंग बबल मूवमेंट। बबल मतलब इंटेस्टाइन में मूवमेंट कराता है एंड जो कब्जियत की समस्या होती है, जो मल फंसा हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, यानी कि पेट क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करता है।
दे वर्क बाय द सॉफ्टनिंग स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल मसल्स को, ठीक है। हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है लेग्जेटिव वे पदार्थ होते हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए आंत्र आंदोलन को उत्तेजित करते हैं, है ना, ठीक है। ये मल को नरम करने या आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करने का काम करते हैं। जी हाँ, ये मल को नरम भी करता है एंड आंत को उत्तेजित करने का भी काम करता है ताकि सारा मल वगैरह बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसे आप पॉपुलर मेडिसिन है डेल्कोलेक्स आपने सुना होगा, जिसमें बीसाकोडिल पाया जाता है जो कि लेग्जेटिव है, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिलाता है ना। तो ये तो एलोपैथिक है, लेकिन हम लोगों को क्रूड ड्रग्स के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो इसके अंदर लेग्जेटिव्स के अंदर 4 ड्रग्स हैं आपके एग्जाम में सिलेबस में, एलॉय, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। अब इस चारों ड्रग के बारे में पढ़ना है। अगर एलॉय की बात करें तो इसी को हम लोग एलोवेरा कहते हैं, इसी को हम लोग एलोवेरा कहते हैं। एंड इसका जीनस क्या है, एलॉय है। एंड इसके वेराइटी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, यानी कि किस प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है, तो एलॉय इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स। यानी जो एलॉय है वो आपके ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स, यानी कि एलॉय का ही अलग अलग स्पीसीज है। देखो एलोवेरा का अलग अलग स्पीसीज होता है, जैसे एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स, इन सभी प्लांट के लीफ में से जो ड्राइड जूस निकलता है ना, इसलिए लीफ में आप जानते होंगे जेली टाइप का जूस होता है, उससे हमें प्राप्त होता है मेन, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी। इसका ट्रिक क्या है फैमिली को याद रखने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। एलोवेरा गाना भी सुनेंगे एक ठो कि लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, है ना। तो अब से बोलिएगा लुलिया एलोवेरा जेल मांगे ले, एलोवेरा मांगे ले, क्या मांगे ले, एलोवेरा, यानी लुलिया मतलब लिलिएसी। क्या, फैमिली याद रखना, फैमिली से, है ना, ध्यान रखना। फैमिली से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैमिली से काफ़ी बार क्वेश्चन हुआ है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फैमिली से। तो आप सभी लोग थोड़ा सा फैमिली पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा फैमिली पर फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोले, लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, तो लुलिया एलोवेरा जेल मांगे ले, यानी लिलिएसी फैमिली, ठीक है। चलो सीधा सीधा याद रखना है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें मेन केमिकल क्या है, तो ये इसमें एलोइन पाया जाता है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आप सभी लोग बताइए, तो एलोइन होता है। एंड एलोइन 3 चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बार्बेलोइन, क्या, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन, आइसो बार्बेलोइन, क्या क्या, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन, आइसो बार्बेलोइन, ठीक है। तो ध्यान रखना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये बना होता है एलोइन से, जो कि कॉम्बिनेशन है बार्बेलोइन का, बीटा बार्बेलोइन का एंड आइसो बार्बेलोइन का, ठीक है। मेन लाइन यही है। और ये कैसा नेचर का होता है, ग्लाइकोसिडिक नेचर, यानी कि जो एलोवेरा है वो ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आएगा। एंड इसका जो बार्बेलोइन है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है एंड बिटर इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन होता है और थोड़ा सा तीखा होता है। बीटा बार्बेलोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ बार्बेलोइन, जब हम बार्बेलोइन को हीट करते हैं तो बीटा बार्बेलोइन प्राप्त होता है। एंड आइसो बार्बेलोइन मिक्सचर है बार्बेलोइन एंड पॉलीफिनॉल्स का। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ऐसे पॉइंट वाइज कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखना होगा, 3 से 4 पॉइंट लिखना होगा, है ना, ध्यान रखना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिखना, फैमिली लिखना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी, यानी कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ये आपका परगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर परगेटिव क्या होता है, तो देखो लेग्जेटिव 2 प्रकार का होता है, लेग्जेटिव 2 प्रकार का होता है, एक होता है परगेटिव और एक होता है कैथार्टिक। परगेटिव होता है माइल्ड लेग्जेटिव, माइल्ड लेग्जेटिव मतलब हल्का इफेक्ट करेगा, ज़्यादा नहीं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट कर देगा। कैथार्टिक है कि मोस्ट इफेक्टिव लेग्जेटिव, यानी कि आप कह सकते हो ज़्यादा पावर का होता है, ये ज़्यादा पावर का होता है। आपको पतला पैखाना, पेट खराब कर देगा, एकदम छौर पानी, है ना, है ना, अगर इसको ले लोगे तो आपको पतला पैखाना हो सकता है, आपको पतला पैखाना हो सकता है, ठीक है। ये किस में होता है, इसमें थेरेपेटिक एक्टिविटी। कैन बी यूज टू सूद आउट द स्किन इरिटेशन, स्किन के इरिटेशन को भी सूद आउट करने में हेल्पफुल होता है। स्किन में कहीं इरिटेशन हो रहा है, लगा लो तो काम हो जाएगा। हेल्प इन ट्रीटिंग बर्न, अगर कहीं जल वल गया है तो वहाँ पर भी राहत के लिए आपको लगाया जाता है। ऑल्सो इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसमें थोड़ा बहुत भी एंटी
बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इट कैन बी यूज्ड एज लोशन और जेल टू अप्लाई ऑन स्किन, हाँ स्किन के ऊपर लोशन और जेल के रूप में लगाते हैं लोग। और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है, नमी प्रदान करता है, ठीक है। हाँ एलॉय, अब देखो सवाल कैसे एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एलॉय किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलॉय बिलोंग्स टू विच फैमिली, एलॉय किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलॉय किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, बताओ। तो लुलिया मांगे ले, लुलिया कहाँ मांगे ले, लुलिया तोहरे ऐसन छरहर, चलिए ज्यादा हो जाएगा, लिलियसी, क्या है ना, टेंशन नहीं लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, याद करा देंगे, फैमिली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एलॉय क्या है, गम है, रूट है, जूस है, स्टेम है, बताओ, है ना। तो एलॉय क्या है, एलॉय गम है, रूट है, जूस है, स्टेम है, क्या है बताओ। तो एलॉय जूस है, ड्राइड जूस, ठीक है। एलोवेरा का क्या पीते हो, जूस पीते हो ना, जूस पिला दो मौसमी का, नहीं एलोवेरा का, ठीक है और इसी से आपको पता चल जाएगा, बताओ, कई बार पूछा जाएगा एलॉय क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड होता है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग होते हैं जो कि हमें प्लांट के पार्ट से प्राप्त होता है, जैसे कि लीफ, रूट, फ्रूट, सीड, स्टेम, बार्क, इस सब चीज़ से। जबकि अगर कोई प्लांट का ऐसा कुछ, जैसे कि आपका मान लो गम है ना, रेजिन, जूस, लेटेक्स, एक्सट्रैक्ट, है ना, ये सब चीज़ जो निकलता है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। तो एलॉय एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, एलॉय एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। यहाँ से ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिर एक क्वेश्चन आता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलोइन होता है, वो किसका किसका मिक्सचर है, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन, आइसो बारबेलोइन, ऑल ऑफ दीज, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय किसका मिक्सचर है बताओ, एलॉय किसका मिक्सचर है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल इट इज ऑल्सो नोन एज रिसिनस ऑयल, इसी को हम लोग रिसिनस ऑयल भी कहते हैं। ये एक प्रकार का वेजिटेबल ऑयल है, ये एक प्रकार का क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। वेजिटेबल मतलब है कि इसको आप खा भी सकते हैं, ठीक है। हाँ रिसिनस ऑयल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैस्टर ऑयल को हम लोग रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, है ना। इसका भी ट्रिक है, बता देंगे, पहले पढ़ो बेसिकली। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ रेसिनस कॉम्बिनिस। बार बार पढ़िएगा, एक बार में याद नहीं होता ये चैप्टर, बार बार पढ़ना होता है। प्लांट का नाम है रेसिनस कॉम्बिनिस, इसको हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं। अरंडी ऐसा निकलता था ना बचपन में, इसको हम लोग खेलते थे और उसका तेल निकलता है ना। तो ये एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल मतलब है कि पेपर पर स्पॉट छोड़ेगा, जैसे कि क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब एग्जाम्पल है किसका, वोलेटाइल ऑयल का। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो कि वेपोराइज हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, है कि नहीं। हाँ ये एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है, जब हम लोग रेसिनस कॉम्बिनिस के सीड को कोल्ड एक्सप्रेशन करते हैं तब प्राप्त होता है ना। फैमिली यू फॉर बीएससी, फैमिली यू फॉर बीएससी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रेसिनोलिक एसिड है, जो कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है, 80% रेसिनोलिक एसिड होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल ड्यू टू रेसिनोलिक एसिड, इसकी विस्कोसिटी का भी मेन कारण क्या है, रेसिनोलिक एसिड ही है। क्या है, रेसिनोलिक एसिड ही है। एंड अदर ग्लिसराइड्स दैट आर फाउंड इन कैस्टर ऑयल आर आइसोरेसिनोलिक, लिनोलिक, स्टीरिक एंड आइसोस्टीरिक एसिड। कहने का मतलब है और भी कुछ अदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं कैस्टर ऑयल में, जैसे आइसोरेसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, आइसोस्टीरिक एसिड, ठीक है। समझ रहे हो बात को। हाँ तो कहने का मतलब है कैस्टर ऑयल एक रेसिनस ऑयल है, जो कि एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है, जो कि रेसिनस कॉम्बिनिस नाम के प्लांट के सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से प्राप्त होता है। फैमिली है यू फॉर बीएससी, फैमिली क्या है, यू फॉर बीएससी है ना। हाँ ध्यान रखना। एंड इसमें रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, इसकी विस्कोसिटी भी रेसिनोलिक एसिड की वजह से होती है।
थेरेपेटिक एक्टिविटी तो ये कैथार्टिक होता है। कैथार्टिक यानी कि आपके डिफिकेशन को स्टिमुलेट करेगा, है ना, पूरा पेट झाड़ देगा, ये भी लेग्जेटिव हुआ। डिफिकेशन मतलब मल त्यागने की प्रक्रिया, है ना। अगर देसी भाषा में कहें तो पैखाना करना, उससे भी देसी भाषा में गांव घर में हम लोग कहते हैं ना, लोटा लेके झाड़ा फिरने जा रहा है सुबह सुबह, तो झाड़ा फिरने की आपको ना, झाड़ा फिरने बचपन में होता है ना, हम लोग दादा के साथ रहते थे, झाड़ा फिर ले रहा होता है ना तो सिंपल है, ठीक है। हाँ चलो, इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट चिपचिप होता है ना, तो लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। इट कैन बी यूज एज ग्रीस, पॉलिश, प्रिंटिंग इंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड आपको कैप्सूल कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसका ट्रिक क्या क्या, इसके ट्रिक से आपको क्या क्या याद रहेगा। सबसे पहले मेरे गांव में मेरा दोस्त है एक ठो ऋषि, उसका नाम था ऋषिया, हम लोग ऋषिया बोलते हैं, है ना। ऋषिया को हम जब कैस्टर ऑयल पिलाएं ना, जब कैस्टर ऑयल पिलाएं, क्या कैस्टर ऑयल पिलाएं, तो उसको क्या हुआ बताओ, उसको क्या हो गया, है ना, फोड़ा हो गया, फोड़ा, है ना, फोड़ा हो गया। या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, फड़फड़ा के, इसका ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, फड़फड़ाया। अब बताते हैं इस फड़फड़ाने का मतलब क्या होगा। ऋषि को, ऋषिया मेरा दोस्त है, उसको जब हम कैस्टर ऑयल पिलाएं, है ना, तो ध्यान रखना, उसको वो फड़फड़ा के क्या कर दिया, डिफिकेशन कर दिया, है ना, फड़फड़ा के, कैसे, फड़फड़ा के डिफिकेशन कर दिया, है ना, फड़फड़ा के। अब देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। रीसी वर्ड बहुत याद रख, इंपॉर्टेंट है। कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, एंड कैस्टर ऑयल का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रिसिनोलिक एसिड है, रिसिनोलिक एसिड है, याद रखना, रिसिनोलिक एसिड है। एंड ये इसका फैमिली क्या है, फड़फड़ाना, यानी यू फॉर बी एस सी, फड़फड़ाना, देखो फॉर है ना, फड़फड़ाना, यू फॉर बी एस सी, और डिफिकेशन करा दिया, यानी जानते हो ना क्या है, यूज कैथार्टिक है तो ऋषिया को जब हम कैस्टर ऑयल पिलाएंगे तो फड़फड़ा के क्या करेगा, झाड़ा फिर देगा, है ना। तो याद रखो, ऋषिया यानी कि रिसिनोलिक एसिड इसी में होता है, रिसिनस ऑयल इसी को कहते हैं, कैस्टर ऑयल को, और फड़फड़ा के यानी यू फॉर बी एस सी, है ना। ऐसे यू फड़फड़ाएगा ना, और क्या कर दिया, डिफिकेशन, यानी लेग्जेटिव है, कैथार्टिक है। अब देखो कैस्टर ऑयल एक प्रकार का क्या है, एग्जाम में सवाल आया था, तो वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना, क्या क्या, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, पिपरमिंट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, ये भी एग्जाम्पल है। एंड आपका एक और याद रख लेना, क्या, क्लोव ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, और एक है एग्जाम्पल टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ये तीनों है वोलेटाइल ऑयल। बाकी अभी जो फिलहाल है ये फिक्स्ड ऑयल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इसबगोला। इसबगोल की भूसी आप लोग जानते होंगे, मार्केट में बिकता है, इसबगोल की भूसी आप लोग जानते होंगे, सबगोल की भूसी, है ना, पेट ठंडा रखने के लिए, पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। हाँ, तो वही है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सिस्ट ऑफ प्लांटागो ओवाटा, है ना, प्लांटागो ओवाटा नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड सीड से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है प्लांटागिनेसी, इसकी फैमिली क्या होती है बताओ, प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ, प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किसका, इसका फैमिली क्या है, प्लांटागिनेसी है, ठीक है। एंड इसके उस प्लांट का नाम क्या है, प्लांटागो ओवाटा, पूछा हुआ सवाल है कि किससे प्राप्त होता है, प्लांटागो ओवाटा से। एंड इसमें लगभग 10% म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस ऑफ सीड, सीड का आउटर कवरिंग एपिडर्मिस है, उसमें पाया जाता है। केमिकली इसमें पेंटोजन्स और एल्डोबायोनिक एसिड होते हैं, क्या क्या होता है, पेंटोजन्स और एल्डोबायोनिक एसिड होता है। एंड पेंटोजन ऑन हाइड्रोलिसिस, जब पेंटोजन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जाइलोज और अराबिनोज प्राप्त होता है, जबकि एल्डोबायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो गैलेक्टोरोनिक एसिड और रेमनोज प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, याद करना होगा थोड़ा, लेकिन जो मेन पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है मैं याद करा दूंगा। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें
तो ये एक्सीलेंट, डिमल्सेंट और बल्क लेक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रॉपर क्लियर करेगा आपका, है ना, पेट साफ करेगा, आपका सूजन वगैरह को कम करेगा। एंड ध्यान रखना लेक्सेटिव की तरह, जो आपका लेक्सेटिव को की तरह काम करता है, पेट साफ करता है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डिसेंट्री, किसी को डिसेंट्री हो गया है, यानी कि खून के साथ पतला पैखाना भी हो रहा है, खून भी आ रहा है, उसको डिसेंट्री कहते हैं। क्रोनिक डायरिया हो गया है ना, डुओडेनल अल्सर हुआ है, पाइल्स हो गया, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज सूदिंग एजेंट, इसको सूदिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलो, तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान रखना। इसबगुला में इसका ड्राइड सीड होता है, प्लांटागो वाटा प्लांट से, प्लांटागिनेसी फैमिली है, ध्यान रखना। एंड म्यूसिलेज वगैरह पाया जाता है। देखो पूछा गया था प्लांटागो सीड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, लेक्सेटिव, एलिक्सर, इलिनमेंट, ऑल ऑफ दीज, बताओ किसके तौर पर करते हैं, किसके तौर पर करते हैं बताइए। तो आपका प्लांटागो सीड का इस्तेमाल आपका किसके लिए करते हैं, लेक्सेटिव्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लेक्सेटिव्स के लिए करते हैं। सेना की बात करें तो एक एंशिएंट हर्ब है जो यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एक्यूटोफोलिया, प्लांट का नाम है केसिया एक्यूटोफोलिया, उसके ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, इसकी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है ना। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेना कंटेन्स सिनोसॉइड ए एंड बी, सिनोसॉइड ए होता है, सिनोसॉइड बी होता है। एंड सेना ऑल्सो कंटेन फ्री क्राइसोफिनॉल, एमोडीन और कुछ ग्लाइकोसाइड्स वगैरह भी उसमें होते हैं। एंड म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड गिव रेड कलर विथ रुदेनियम रेड, है ना। कहने का मतलब इसमें सिनोसॉइड ए होता है, सिनोसॉइड बी होता है, एंड इसमें क्राइसोफिनॉल, एमोडीन और कुछ ग्लाइकोसाइड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एंड लीफ के एपिडर्मिस वगैरह में होता है। देखो सिनोसॉइड ए और बी है, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए है। एंड इसमें कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में सिनोसॉइड सी और सिनोसॉइड डी भी पाया जाता है, ठीक है। हाँ, थेरेपेटिक यूजेस, तो ये किसके जैसा इस्तेमाल होता है, लेक्सेटिव के तौर पर। किसके तौर पर, लेक्सेटिव के तौर पर। एंड दे कैन यूज इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन करता है, जैसे कि आपको ये कार्बोनेटिव्स की तरह से दिया जाता है, यानी गैस भी पास करा देगा। दे आर ऑल्सो एक्ट एज कैथार्टिक, कैथार्टिक मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा डोज में दे दोगे ये पतला पैखाना, पेट खराब भी कर देगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका लेक्सेटिव्स। अब आते हैं हम लोग कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होता है, कार्डियो मतलब हार्ट और टोनिक मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालना, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो कार्डियोटोनिक मतलब क्या रहा है, कार्डियोटोनिक रेफर्स टू सब्सटेंस इनहेंस द फोर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट बीट करना, कहते हैं ना दिल धक धक करने लगा, है ना, ठीक है। तो दिल धक धक करने लगा नहीं, करता ही रहता है। तो दिल धक धक मतलब ब्लड पंप करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कई बार होता है किसी को हार्ट फेल कर जाता है, हार्ट फेल में क्या होता है पेशेंट, है ना, हार्ट फेल्योर में क्या करता है पेशेंट, आपका हार्ट फेल कर जाने में क्या होता है ना कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो बीट नहीं कर पाता, करता है लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं, जैसे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो वैसे कंडीशन में कार्डियोटोनिक क्लास की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे क्या होता है उसके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे कि प्रॉपरली वो ब्लड सप्लाई कर पाता है। तो दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक हार्ट फेल्योर। पूछा भी जाएगा हार्ट फेल्योर के कंडीशन में कौन सा इस्तेमाल होता है, कार्डियोटोनिक। तो कार्डियोटोनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल के संकुचन की ताकत और दक्षता को बढ़ाते हैं, दिल के संकुचन को। एंड हृदय संबंधी समस्या जैसे कि हृदय का विफलता, यानी कि आप समझ सकते हो हार्ट फेल्योर में चांस यूज होता है। एंड इसका ट्रिक हमने बताया इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो कार्डियोटोनिक, तो कार्डियो यानी कि दिल के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट बनने में ना आपका उम्र दादा के बराबर हो जाएगा, DA है ना। तो डी मतलब हो गया डिजिटैलिस, ए मतलब अर्जुना, ये DA का मतलब कुछ नहीं है, दादा बन जाओगे आप। तो पहला ड्रग है डिजिटैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और दूसरा ड्रग है आपका अर्जुना, दूसरा ड्रग है अर्जुना। तो पहले डिजिटैलिस पढ़ो। डिजिटैलिस को हम लोग फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग फॉक्स ग्लोव, एक 1 सेकेंड, इसी को हम लोग फॉक्स ग्लोव, फिंगर फ्लावर ऐसा दिखता है ना, देखो लेडीज ग्लोव, फोलिया डिजिटैलिस के नाम से भी जानते हैं।
फोलिया डिजिटैलिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया के ड्राइड लीव्स से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है स्क्रोफुलिरेसी, क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्क्रोफुलिरेसी, स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है डिजिटैलिस, है ना। हार्ट अटैक अलग चीज है लवलेस चौधरी। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है ना, तो उसमें वो इमरजेंसी होता है। हार्ट फेल्योर में पेशेंट का हार्ट कमजोर हो जाता है, बीट करता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाता। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो अलग चीज़ है। हाँ, हार्ट फेल्योर में देते हैं हम। स्क्रोफुलिरेसी फैमिली है, तो याद रखना इसका ट्रिक क्या बताए थे। प्लांट का नाम है डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, है ना, ध्यान रखना। तो डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस यानी कि डीजे, डीजे कहाँ बजाएंगे, स्कॉर्पियो में बजाएंगे, स्कॉर्पियो में डीजे बजाएंगे, है ना, स्कॉर्पियो में डीजे बजाएंगे। कहाँ बजाएंगे बताओ, तो स्कॉर्पियो यानी स्क्रोफुलिरेसी, डीजे कहाँ बजाएंगे, स्कॉर्पियो में। हाँ, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिटैलिस में आपका तकरीबन 0.2 to 0.45% क्या पाया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, है ना। प्राइमरी जो पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी है वो ग्लूकोजिटोलोक्सिन प्राइमरी ग्लाइकोसाइड है। समझना बात को, ध्यान रखना कि जो इसमें मेन है पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी। क्या क्या, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। तो जब ये पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का हाइड्रोलिसिस होता है दो बार, एक एंजाइमेटिक होता है, तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होने पर ये क्या बनाता है, डिजिटॉक्सिन बनाता है, ध्यान रखना। जबकि ये क्या बनाता है, जीटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन बनाने के साथ साथ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड ये डिजिटॉक्सिन फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के डिजिटॉक्सिजिनिन, यहाँ पे छूट गया है, डिजिटॉक्सिजिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये 3 डिजिटॉक्सोज। तो फाइनली बचा क्या, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलिसिस से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये तो यूज हो गया, तो बचा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक डिजिटॉक्सिजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज, यही लिखा रहता है। पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये जीटॉक्सिन बनाता है और वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के जीटॉक्सिजिनिन एंड सेम टू सेम हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे भी ग्लूकोज बनता है और 3 डिजिटॉक्सोज सेम। तो बस अंतर ये है कि इसमें ग्लूकोज एक डिजिटॉक्सिजिनिन 3 डिजिटॉक्सोज, जबकि यहाँ पर एक ग्लूकोज एक जीटॉक्सिजिनिन, यहाँ जीटॉक्सिजिनिन है वहाँ डिजिटॉक्सिजिनिन है, बस DI का अंतर है, एंड 3 डिजिटॉक्सोज सेम, ठीक है। कह रहा है क्या, देखो, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स में पाया जाता है एंड हाइड्रोलिसिस भी देता है। पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए क्या बनाता है, डिजिटॉक्सिन बनाता है, जबकि पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी क्या बनाता है, जीटॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है, जीटॉक्सिन, ठीक है। हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीस ग्लाइकोसाइड्स कैन टेक प्लेस बाय एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लीव्स, जो कि आपके एंजाइम्स के द्वारा होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। एंड जो डिजिटॉक्सिन है फाइनली फिर से हाइड्रोलाइज होकर के डिजिटॉक्सिजिनिन बनाता है ना, देखो डिजिटॉक्सिजिनिन बनाता है, 3 डिजिटॉक्सोज बनाता है। वैसे डिजिटाइलिस लीफ में ग्लाइकोसाइड जीटालॉक्सिन और वेरोडॉक्सिन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। ध्यान रखना, इसमें आपको एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ भैया पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है, तो सब सेम है ना, बस अंतर यह है कि पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए में क्या बनता है, डिजिटॉक्सिजिनिन बनता है, डिजिटॉक्सिजिनिन, जबकि बी में जीटॉक्सिजिनिन, बाकी सब सेम है। तो एक डिजिटॉक्सिजिनिन 3 डिजिटॉक्सोज, 2 ग्लूकोज नहीं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डिजिटॉक्सिजिनिन एक डिजिटॉक्सोज एक ग्लूकोज नहीं, डिजिटॉक्सिजिनिन 3 डिजिटॉक्सोज एक ग्लूकोज, यस, है ना, ध्यान रखना। सी, अगर बी होता तो यहाँ डी हाई हटा दो, जीटॉक्सिजिनिन सेम हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसका यूज क्या क्या है, तो हर्बल मेडिसिन एंड स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेंट, कोई हार्ट कंप्लेंट पेशेंट है तो उसमें इस्तेमाल होता है। इट इनेबल्स हार्ट टू बीट मोर स्लोली, है ना, पावरफुल्ली, हार्ट बहुत तेजी से नहीं बीट करे, आराम से ही बीट करे, लेकिन पावरफुल्ली बीट करे, रेगुलर बीट करे, ताकि प्रॉपर हार्ट के सप्लाई को पूरा किया जा सके। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ यूरिन के फ्लो को स्टिमुलेट करता है।
विच लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड के वॉल्यूम को कम करने का काम करता है। हैंस रिड्यूसेस ओवरऑल लोड ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर लोड कम करता है, हार्ट के ऊपर लोड कम करता है। ठीक है, ये सब याद करना होगा दोस्त, याद नहीं करोगे तो लिखोगे एग्जाम में क्या? यही तो चैप्टर है यार, याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अगेन एक बार पढ़ा चुका हूँ, है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोड करूँगा दोबारा, ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिले। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, है ना, और जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है, कोग्नोसी में नहीं याद रखोगे तो फेल हो जाओगे, सबको याद रखना है, कोई भी ड्रग्स पूछ देता है। और सोच लो भाई 40 नंबर का बात है, एक चैप्टर पढ़े कोग्नोसी याद हो गया। एंड एग्जैक्टली नहीं लिखना है, एक चीज़ें बता देता हूँ कि आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में थोड़ा उलट फेर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक ड्रग का हमको पूरा अच्छे से याद है, तो अगर याद नहीं है तो उसका केमिकल इसमें भी लिख दो, पान मैनेज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में लिख लोगे, ऐसा होना चाहिए। ये आयुर्वेदिक है दोस्त, एलोपैथिक नहीं है। चलो, अदर नेम्स में अर्जुन इसी को कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द टर्मिनेलिया अर्जुना, प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, है ना, देखो टर्मिनेलिया अर्जुना उसके ड्राइड स्टेम बार्क से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है कॉम्बरटिएसी, फैमिली क्या है, कॉम्बरटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, कॉम्बरटिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो ड्राइड बार्क फ्रॉम स्टेम कंटेंस 20 से 24% टेनिन इसमें पाया जाता है। कितना, 20 to 24% टेनिन, 20 से 24% टेनिन, वेयर एज दैट बार्क ऑब्टेन फ्रॉम लोअर ब्रांचेस अप टू 15 to 18%, है ना। ड्राइड बार्क फ्रॉम स्टेम कंटेन्स 20 से 24% टेनिन, 20 से 24% टेनिन होता है ना, ठीक है, इसके ब्रांचेस में। जबकि अगर लोअर ब्रांचेस की, सूखे ब्रांच में 20 से 24% टेनिन, जबकि लोअर ब्रांचेस में बात करो तो 15 से 18% टेनिन। एंड टेनिन प्रेजेंट इन बार्क आर मिक्स्ड टाइप कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टेनिन, इसमें दोनों टाइप का टेनिन होता है, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन भी होता है और कंडेंस्ड टेनिन भी होता है। एंड फ्रूट में भी लगभग 7 से 20% टेनिन होता है। थेरेपेटिक यूजेस, ये डायूरेटिक की तरह भी इस्तेमाल होता है, यानी यूरिन को आउटपुट कराएगा। यूरिन डायूरेटिक वो होता है जो आपको पेशाब ज़्यादा कराने लग जाए, है ना, बार बार पेशाब होगा। एंड दे हेल्प इन लोअरिंग डाउन, इसका पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स में मिलता है, वहीं से आप पढ़ेंगे। अभी आप नोट्स के चक्कर में ना रहे, पीडीएफ को बार बार पढ़ें एंड रफली लिखने का प्रयास करें, है ना, एंड बार बार पढ़ें, नहीं तो आपके पास बुक होगी, एग्जाम गाइड होगा, उससे पढ़िए, है ना। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कार्डियक डिजीजेज, अलग अलग दिल से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा, आस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अर्जुना इज यूज्ड, बताओ अर्जुन का कौन सा पार्ट यूज होता है, तो बार्क यूज होता है, बार्क, कौन सा पार्ट, बार्क इस्तेमाल होता है, बार्क, है ना, बार्क, वेरी गुड। डिजिटैलिस बिलोंग्स टू विच फैमिली, डीजे बजाएंगे कहाँ पर, बताओ, स्कॉर्पियो में, स्क्रोफुलिरेसी। डीजे कहाँ बजाएंगे, स्कॉर्पियो में, तो स्क्रोफुलिरेसी, है ना, हाँ। व्हाट इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटैलिस, डिजिटैलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, डिजिटैलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वेरोडॉक्सिन, ओके कहते हैं ऑड्रोसाइड H, सैपोनिन, परप्यूरिया A एंड B, बताओ व्हाट इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है क्या, परप्यूरिया A एंड परप्यूरिया B ग्लाइकोसाइड। चलो, तो यहीं पर आपका खत्म होता है। अच्छे से आप चैप्टर को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए एंड बने रहिए। थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें एंड मोटिवेटेड रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐप पर मिलता है, क्रैश कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।